गुरुजी, मेरे पिता, बॉम्बे आंटी, दिन 3, अध्याय 2। प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना जीवन का सार है। एक दिन गुरु साहिब के साथ बैठे हुए उन्होंने बहुत सहजता से पूछा, आप कौन सी प्रार्थना करते हैं। मैंने गर्व से उन्हें प्रार्थनाओं की एक लंबी सूची दी, जिसे उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से सुना और फिर कहा, ठीक है, अब आप अपनी सारी प्रार्थनाएं छोड़ दें और बस 5 मिनट के लिए घड़ी के हिसाब से बैठकर ध्यान करें। फिर सवाल उठा, मुझे क्या जपना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन 5 मिनट खत्म होने से पहले ना उठें और ध्यान करते समय चटाई पर बैठें। प्रार्थना करने के बाद चटाई को धन्यवाद दें या चटाई आपकी आधी प्रार्थनाएं ले लेगी। यह एक आसान काम था, इसलिए मैं एक लाल चटाई, लाल गुरुजी का पसंदीदा रंग है, पर एक साधु की तरह बैठ गई। 5 मिनट का ध्यान बच्चों का खेल था, इसलिए मैंने गुरुजी को मेरी प्रार्थना इतनी आसान बनाने के लिए धन्यवाद दिया। यह 1 सप्ताह तक चलता रहा और 1 सप्ताह के बाद गुरुजी ने मुझे ध्यान की अवधि 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट करने और उसके अगले सप्ताह इसे बढ़ाकर 15 मिनट करने का निर्देश दिया। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना कठिन होता जा रहा था। जुलाई 1995 में हमें बहुत निराशा हुई। गुरुजी अचानक जालंधर चले गए। उन्होंने दिल्ली में अपनी संगत से कहा कि जब तक वे नहीं बुलाते, कोई भी उनसे मिलने नहीं आएगा। अगले 3 से 4 महीने बेचैनी और असंतोषजनक प्रार्थना में बीते, क्योंकि मैंने उनसे और मार्गदर्शन के लिए आग्रह किया। आखिरकार कुछ महीनों के बाद गुरुजी ने एक संदेश भेजा कि हमें जालंधर में उनसे मिलना चाहिए। इसलिए बहुत उत्साह के साथ हम उनके दर्शन के लिए गए। वहाँ गुरुजी ने हमें रिम्पल ग्रेवाल की माँ परमजीत चहल से मिलवाया, जिनके साथ हम तुरंत मानसिक रूप से जुड़ गए। उन्होंने हमें गुरुजी और उनके तरीकों के बारे में कई बातें सिखाई, मुख्य रूप से हमारे गुरु साहिब की पूजा और आराधना कैसे करें। चहल आंटी जी एक खूबसूरत महिला थी, जिन्हें गुरुजी के दिव्य प्रकाश के दर्शन तब हुए थे जब गुरुजी की आयु मात्र 19 वर्ष थी। जब उन्हें संदेह हुआ कि क्या उनके जैसे कट्टर सिख के लिए हिंदू गुरु का अनुसरण करना सही होगा, तो उन्होंने उन्हें अपने प्रकाश में दिखाया। एक बार जालंधर के एक मंदिर में हम गुरुजी के साथ फर्श पर बैठे थे और उनके पैर दबा रहे थे, जबकि चहल आंटी गुरुजी के हाथ दबा रही थी और उनसे बात कर रही थी। हमें तीसरे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जा रहा था, जैसा कि गुरु साहिब ने पंजाबी में कहा था, आंटी इसनो पथ सिखा जिस तेरा मैं तेनू सिखा। आंटी उसे उसी तरह प्रार्थना करना सिखाएं जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। फिर आंटी हमारी ओर मुड़ी, जैसे कि गुरुजी अब वहाँ नहीं थे, और कहा कि प्रार्थना मंत्र के बारे में नहीं है, बल्कि भगवान से जुड़ने के बारे में है। मंत्र तब आता है जब आप अपने मन और शरीर को एक बिंदु बनाने के लिए अपनी अक्षमता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और यह सब करते हुए गुरुजी उनकी बात सुन रहे थे और सहमति में बार बार अपना सिर हिला रहे थे। आंटी ने आगे कहा कि ऐसा मानसिक रूप से करो, शारीरिक रूप से नहीं। हमारे प्यारे गुरुजी के लिए एक कुशन बिछाओ, सबसे सुंदर कुशन। इसे अपने हाथों से थपथपाओ, मानसिक रूप से हर सिलवट को हटाओ और इसे सीधा करो। कुशन के चारों ओर एक एक करके फूल सजाओ, फिर एक दीपक और अगरबत्ती जलाओ, क्योंकि गुरुजी को ढेर सारी अगरबत्ती और धूप पसंद थी। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं। शारीरिक रूप से एक दूसरे के ऊपर हाथ रखकर सीधे बैठो और भगवान को उस कुशन पर आने और बैठने के लिए आमंत्रित करो। उन्हें अंदर आते हुए कल्पना करो, उनके चोले की सरसराहट की ध्वनि की कल्पना करो, और फिर कल्पना करो कि वे कुशन पर बैठे हैं। फिर अपने दिल की हर बात उनसे कहो, और जब तुम संतुष्ट हो जाओ तो हर बात के लिए उन्हें धन्यवाद दो और ध्यान से जाने की अनुमति लो। 20 मिनट जल्दी बीत जाएंगे और सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी। प्रार्थना करना इतना आसान हो जाएगा क्योंकि आपका हर अंग जीवंत और एकजुट होगा, क्योंकि आप अपने प्यारे गुरुजी के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
जो कि सही होना चाहिए। आपके दिमाग में हर दूसरा विचार इंतजार करेगा। प्रार्थना करते समय चटाई के पास पानी का गिलास अवश्य रखें, अधिमानतः चांदी का बना हुआ, क्योंकि यह ऊर्जा का बहुत अच्छा संवाहक है। यह पानी अमृत बन जाता है, जिसे प्रार्थना के बाद मन, शरीर और आत्मा के लिए पीना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। जय गुरु जी संगत जी।